Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 2 from the lesson From the Diary of Annie Frank. From the Diary of Annie Frank नाम के इस पाठ की हिंदी है एनी फ्रैंक की डायरी से। ये लेसन एक आत्मकथा है एनी फ्रैंक की। एनी फ्रैंक जो कुछ भी सोचती थी उसे डायरी में लिखती थी, क्योंकि वह डायरी को अपना सच्चा मित्र मानती थी। वह जानती थी कि इस दुनिया में उसका कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जिससे वह अपने मन की बात को कह सके, अपने मन के भावों को व्यक्त कर सके। तो वीडियो नंबर 2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 1 के एंड में चलते हैं। एनी फ्रैंक कहती है कि हम और पास आते प्रतीत नहीं होते तथा यही एक समस्या है। हो सकता है कि यह मेरा दोष है कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते हैं, अपनी गुप्त बात नहीं बता सकते हैं। फिर भी ऐसी ही स्थिति है तथा दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकती, और यही कारण है कि मैंने डायरी प्रारंभ की है, डायरी में लिखना शुरू किया है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. एनी फ्रैंक कहती है टू एनहेंस, बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, द इमेज छवि, चित्र, इमेज में चित्र या छवि होता है, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड, इस बहु प्रतीक्षित, फ्रेंड मीन्स मित्र, इन माई इमेजिनेशन अपनी कल्पना में, अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित, बहु प्रतीक्षित मित्र की छवि को बढ़ाने के लिए, छवि की या चित्र की वृद्धि करने के लिए, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, टू जोट डाउन, टू जोट डाउन मीन्स होता टू राइट, लिखना, मैं लिखना नहीं चाहती, द फैक्ट्स, तथ्यों को, इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे, उस तरीके से, मोस्ट पीपल, जिस तरीके से या जैसे अधिकतर लोग, वुड डू, लिखते हैं। मैं इस डायरी में तथ्यों को उस प्रकार से लिखना नहीं चाहती जैसे कि अधिकतर लोग लिखते हैं। बट आई वॉन्ट, परंतु मैं चाहती हूँ, द डायरी टू बी, कि डायरी हो या बने, माई फ्रेंड, मेरी मित्र, मेरी दोस्त, पर मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी मित्र बने, मेरी साथी बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, एंड आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू कॉल, पुकारने, दिस फ्रेंड, इस अपने मित्र को, किटी, किटी। एनी फ्रैंक कहती है कि मैं इस अपनी डायरी को किटी कह करके पुकारूंगी या किटी कह करके बुलाऊंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज to Kitty if I were to plunge right in. I would
better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Since चूंकि no one कोई भी नहीं would understand समझेगा या समझ सकेगा ए वर्ड एक भी शब्द ऑफ माई स्टोरीज मेरी उन कहानियों का टू किटी जो कहानियां मैं किटी को सुनाऊंगी। चूंकि किटी को सुनाई जाने वाली मेरी कहानियों का एक भी शब्द कोई नहीं समझ सकेगा। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं तुरंत या फौरन बताऊं, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। आई वुड बेटर, बेहतर होगा, बेटर मीन्स बेहतर होगा कि मैं, प्रोवाइड मीन्स दूं या बताऊं, ए ब्रीफ स्केच एक संक्षिप्त वर्णन, एक संक्षिप्त चित्रण ऑफ माई लाइफ अपने जीवन का। आई वुड बेटर प्रोवाइड, बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ज्यादा लिखना, मच एज ज्यादा लिखना, आई मैं, डिसलाइक पसंद नहीं करती हूँ, डूइंग सो ज्यादा लिखना मैं पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा एनी फ्रैंक कहती है। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My father, एनी फ्रैंक कहती है, ये उसकी डायरी का लिखा हुआ है। माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। द मोस्ट एडोरेबल, सबसे अधिक पूजनीय, सबसे अधिक सम्माननीय पिताजी। आई हैव एवर सीन, मैंने पाया। मेरे पिता, जिन्हें मैंने अपना सर्वाधिक पूजनीय या सम्माननीय पाया। डिड नॉट मारी माई मदर, मेरी माता से विवाह नहीं किया। मारी मीन्स विवाह करना। अनटिल, जब तक कि, ही वाज 36, जब तक वो 36 वर्ष के नहीं हो गए, तब तक मेरे पिताजी ने मेरी माता से विवाह नहीं किया। एंड शी वाज 25, और वह 25 वर्ष की नहीं हो गई। मेरे पिताजी, जिन्हें मैंने सर्वाधिक पूजनीय और सम्माननीय पाया, उन्होंने जब तक वह 36 वर्ष के और मेरी माता 25 वर्ष की नहीं हो गई, तब तक उन्होंने मेरी माता से विवाह नहीं किया। माई सिस्टर मार्गो was born in Frankfurt in Germany in 1926. My sister, मेरी बहन, मार्गो was born, पैदा हुई, in Frankfurt, फ्रैंकफर्ट में, in Germany, जर्मनी में, in 1926, 1926 ईस्वी में। मेरी बहन मार्गो सन 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुई, ऑन 12 जून, 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। अंटिल, जब तक मैं 4 वर्ष की नहीं हुई, तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। यानी कि 4 वर्ष के होने तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिता
ग्रेटेड मीन्स वेंट टू सेटल, बस गए, रहने लगे। हॉलैंड में। इन 1933, मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जाकर रहने लगे, वहाँ जाकर बस गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम, उनके साथ गई, टू हॉलैंड को, इन सितंबर में। वाइल, जबकि मार्गो एंड आई वर सेंट टू आचन टू स्टे विद अवर ग्रैंडमदर। वाइल, जबकि मार्गो एंड आई, मार्गो को और मुझे, वर सेंट भेजा गया, टू आचन, आचन शहर का नाम है, टू स्टे रुकने के लिए, रहने के लिए, विद अवर ग्रैंडमदर अपनी दादी माता के साथ। जबकि मार्गो को और मुझे अपनी दादी के यहाँ रुकने के लिए, रहने के लिए आचन भेज दिया गया। मार्गो वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गो वेंट गई टू हॉलैंड इन दिसंबर में। मार्गो दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई, मैं उसके बाद फरवरी में गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. When, जब, I was plunked down का मीनिंग होता है thrown down, जब मुझे फेंक दिया गया, पटक दिया गया, on the table, मेज पर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गो, मार्गो के जन्मदिन के उपहार के रूप में जब मुझे मेज पर पटक दिया गया, जैसे किसी उपहार को मेज पर रख दिया जाता है, पटक दिया जाता है, उस प्रकार से मैं फरवरी में गई मार्गो के जन्मदिन पर। I started right away at the Montessori Nursery School. आगे एनी फ्रैंक कहती है डायरी के माध्यम से, I started, मैंने पढ़ना शुरू किया, right away at the Montessori Nursery School, मैंने राइट अवे सीधे, एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने सीधे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया या पढ़ने लगी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। आई स्टेड देयर, मैं वहां रही, अंटिल आई वॉज 6, जब तक मैं 6 वर्ष की नहीं हुई या 6 वर्ष के होने तक मैं वहां पर रही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। एट विच टाइम, उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, आई स्टार्टेड मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, इन द फर्स्ट फॉर्म पहली कक्षा में, और उस समय पर मैंने पहली कक्षा में, प्रथम कक्षा में पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर फॉर्म का मीनिंग स्टैंडर्ड या क्लास से है। मैंने पहली कक्षा में या प्रथम कक्षा में पढ़ना शुरू कर दिया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस। इन द 6th फॉर्म, छठी कक्षा में, माई टीचर, मेरी अध्यापिका, वाज मिसेस क्यूप्रस, श्रीमती क्यूप्रस थी, द हेड मिस्ट्रेस, जो मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में,
वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों रो रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे। एज वी सेड, जब हमने कहा। ए हार्ट ब्रेकिंग, दिल को तोड़ने वाली। फेयरवेल, विदाई, जब हमने दिल दहलाने वाली, दिल तोड़ने वाली, दिल को दुखी करने वाली विदाई कहा एक दूसरे को, एक दूसरे से अलग हुए, तो वर्ष के अंत में हम दोनों रो रहे थे। इन द समर ऑफ 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. In the summer of 1941, 1941 ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म या गर्मी के समय में, ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माता बीमार पड़ गई, फेल इल बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ऑपरेशन कहते हैं शल्य चिकित्सा, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा या शल्य चिकित्सा करानी पड़ी। सो इसीलिए माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन, पास्ट गुजर गया, विद लिटिल सेलिब्रेशन, नाम मात्र के कार्यक्रम से, के साथ, अर्थात इसलिए एनी फ्रैंक का जन्मदिन बिना किसी उत्सव के ही गुजर गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी जनवरी 1942 ईस्वी में मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन, कितनी बार, आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में सोचती हूँ, विचार करती हूँ। ये किसी को ये मालूम नहीं कि मैं अपनी दादी के बारे में कितनी बार सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और अपनी दादी को अब भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. This birthday celebration, इस जन्मदिन उत्सव को इन 1942 ईस्वी में, इस जन्मदिन उत्सव को वाज इंटेंडेड, आयोजित किया गया, टू मेकअप, पूरा करने के लिए, फॉर द अदर, दूसरे जन्मदिन की। यानी कि 1942 में इस जन्मदिन उत्सव को पहले जन्मदिन की क्षति की पूर्ति करने के लिए आयोजित किया गया या मनाया गया। यानी कि इससे पहले जो एनी फ्रैंक का जन्मदिन नहीं मनाया गया था, तो उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए 1942 ईस्वी में इस जन्मदिन उत्सव को मनाया गया। एंड ग्रैंड माज कैंडल, और दादी माँ की मोमबत्ती, वाजलिट, जलाई गई, अलोंग विद द रेस्ट, शेष अन्य मोमबत्तियों के साथ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एनी फ्रैंक अपनी दादी माता को कितना प्यार करती है, वह कितनी बार अपनी दादी के बारे में सोचती है और अब भी उन्हें प्यार करती है। जब जन्म दिवस उसका एनी फ्रैंक का मनाया गया, तो एनी फ्रैंक ने अपनी जन्मदिन की मोमबत्तियों के साथ एक मोमबत्ती अपनी दादी माता के लिए भी जलाई। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों को, दादी को, दादा को और अपने से बड़ों को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। केवल जीते जी ही नहीं, मरने के पश्चात भी, तभी तो पता चलता है कि हाँ, हम अपने बड़ों को कितना प्यार करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए,
और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन के वीडियो नंबर 3 में। टिल देन टेक केयर, बाय।